खाटू श्याम जी की महिमा। राजस्थान के खाटू ग्राम में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए आस्था और भक्ति का अद्भुत केंद्र है। इनकी महिमा अपरंपार है और इनकी कथा महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक से जुड़ी हुई है। बर्बरीक का अद्भुत वरदान। महाभारत काल में गदाधारी भीम के पुत्र बर्बरीक अनुपम वीरता के धनी थे। उनकी माता मोरी ने उन्हें शिवजी की घोर तपस्या करने की प्रेरणा दी, जिससे उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान मिला। इन बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहला बाण उनके शत्रुओं को चिह्नित करता, दूसरा उनके मित्रों को और तीसरा बाण केवल शत्रुओं को समाप्त कर देता। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। वे न्यायप्रिय थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण को झांत हुआ कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंततः युद्ध में केवल वे ही शेष बचेंगे। श्री कृष्ण का लीला युद्ध की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष प्रकट हुए और उनकी वीरता का परीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे कितने समय में पूरे युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे 3 बाण पर्याप्त हैं। केवल एक बाण से मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके बाणों की परीक्षा लेने का अनुरोध किया। बर्बरीक ने सहमति जताई और कहा कि वे जिस वस्तु पर निशान लगाएंगे वह बाण उसी को नष्ट करेगा। तब श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियों को चिह्नित करने के लिए कहा। बर्बरीक ने बाण को छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया, परंतु बाण उनके पैर की ओर बढ़ा। यह देखकर बर्बरीक समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उनसे उनके युद्ध में भाग लेने की इच्छा के बारे में पूछा। बर्बरीक का सर्वोच्च बलिदान। बर्बरीक युद्ध में उतरे तो उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार वे बार बार पक्ष बदलते रहेंगे और अंततः युद्ध में केवल वे ही शेष बचेंगे। श्री कृष्ण का लीला युद्ध की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष प्रकट हुए और उनकी वीरता का परीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वे कितने समय में पूरे युद्ध का निर्णय कर सकते हैं। बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे 3 बाण पर्याप्त हैं। केवल एक बाण से मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके बाणों की परीक्षा लेने का अनुरोध किया। बर्बरीक ने सहमति जताई और कहा कि वे जिस वस्तु पर निशान लगाएंगे वह बाण उसी को नष्ट करेगा। तब श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की सभी पत्तियों को चिह्नित करने के लिए कहा। बर्बरीक ने बाण को छोड़ दिया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया, परंतु बाण उनके पैर की ओर बढ़ा। यह देखकर बर्बरीक समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और उनसे उनके युद्ध में भाग लेने की इच्छा के बारे में पूछा। बर्बरीक का सर्वोच्च बलिदान। श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध में सच्चा वीर वही होता है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि यदि वे वास्तव में युद्ध में योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें अपना शीश दान करना होगा। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति और समर्पण देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम रूप में पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी का प्राकट्य समय बीतता गया और कलियुग के आरंभ में राजस्थान के खाटू ग्राम में एक किसान को बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। शीश के स्पर्श से ही दिव्य चमत्कार प्रकट होने लगे। राजा राव अभय सिंह ने स्वप्न में श्री कृष्ण का आदेश प्राप्त किया और शीश को एक भव्य मंदिर में स्थापित कराया। तब से खाटू श्याम जी की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। हर साल फाल्गुन मास की द्वादशी को खाटू श्याम जी का विशाल मेला लगता है, जहां लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाकर भक्त अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। श्री खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार। खाटू श्याम जी को कलयुग के दाता कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उनकी भक्ति में डूबे भक्त उन्हें श्याम, श्याम बाबा, श्याम सरकार जैसे प्रेम पूर्ण नामों से पुकारते हैं। जो भी सच्चे मन से जय श्री श्याम का उच्चारण करता है उसके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से भक्तों को धन, सुख,
शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। खाटू श्याम जी की कृपा कथा भाग 2। खाटू श्याम जी केवल महाभारत काल के वीर ही नहीं, बल्कि कलयुग में भी अनगिनत भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। उनकी कृपा असीमित है और उनकी भक्ति करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। श्याम बाबा के चमत्कारिक प्रसंग। खाटू श्याम जी की महिमा से जुड़े अनेक चमत्कारी प्रसंग भक्तों द्वारा सुनाए जाते हैं। उनके भक्त यह मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से बाबा के दरबार में आता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। आइए 2 ऐसे चमत्कारी प्रसंग जानते हैं जो बाबा की अपार कृपा को दर्शाते हैं। पहली कथा। निर्धन व्यापारी की किस्मत बदल गई। राजस्थान में एक व्यापारी था जिसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने अपनी सारी पूंजी खो दी और घर चलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर उनकी शरण में आए। व्यापारी की श्रद्धा जाग उठी। वह पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही उसने बाबा के चरणों में माथा टेका, उसके हृदय में अपार शांति का अनुभव हुआ। जब वह लौटकर अपने गांव पहुंचा तो उसे एक पुराने लेन देन का पैसा अचानक वापस मिल गया। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी अधिक धनवान बन गया। वह हर साल बाबा के दर्शन के लिए आने लगा और अपने अनुभवों को दूसरों को भी सुनाने लगा। दूसरी कथा। एक माँ की पुकार और बाबा का आशीर्वाद। एक गरीब महिला का बेटा कई वर्षों से बीमार था। उसने कई जगह इलाज कराया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी साधु ने उसे खाटू श्याम जी की महिमा बताई और कहा, माँ, बाबा श्याम हारे हुए लोगों का सहारा है। तुम सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, वे अवश्य कृपा करेंगे। वह माँ तुरंत बाबा के दरबार में पहुंची और आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने लगी। उसने बाबा से कहा, हे श्याम बाबा, मैं हारी हुई हूँ, अब केवल आप ही मेरे सहारे हैं। मंदिर से लौटते ही उसके बेटे की हालत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भी बाबा श्याम की भक्ति शुरू कर दी। खाटू श्याम जी की भक्ति का प्रभाव। श्याम बाबा की भक्ति करने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. धन और समृद्धि। बाबा की कृपा से आर्थिक संकट दूर होते हैं और समृद्धि बढ़ती है। 2. संकटों का नाश। जो भी जीवन में परेशान है, उसे बाबा का सहारा अवश्य मिलता है। 3. आध्यात्मिक शांति। उनकी भक्ति से मन को अपार शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। 4. रोगों से मुक्ति। बाबा की कृपा से कई असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। श्याम बाबा की सेवा और प्रमुख उत्सव। खाटू श्याम जी की सेवा करने वाले भक्तों को बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तजन हर महीने की एकादशी पर बाबा के दरबार में विशेष भजन कीर्तन करते हैं। फाल्गुन मेला बाबा का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। निशान यात्रा के दौरान भक्त बाबा के लिए निशान ध्वज लेकर नंगे पांव मंदिर तक जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की सेवा करता है, उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जयकारा लगाइए, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी की महिमा अपरंपार है। उनकी कृपा हर भक्त पर बनी रहती है। जो भी सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसे कभी निराश नहीं करते। जय श्री श्याम शाटिनेरिन।